सभी पदाधिकारियों को, सभी सम्मानित नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस पीढ़ी और दलित समाज के सम्मान में सचिव एवं सांसद राज्यसभा श्री रामजी लाल सुमन को लगातार जान से मारने की धमकी, उनके आवास एवं काफिले पर हमला की घटना सहित उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज के उत्पीड़न की बढ़ रही घटनाओं में इसमें आए दिन जनता के उत्पीड़न, हत्या, लूट, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अराजकता की कानून का शासन स्थापित करने में पूरी तरह से विफल हो गई है। दे दीजिए भैया, दे दीजिए। काफिले पर कांडी सेना ने हमला किया, जिससे कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए और लोगों को गंभीर चोटें भी आई। इस घटना के बाद अराजक तत्वों पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, जिससे मामला ये है, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन पे जिस तरह से दो बार प्राणघातक हमला किया गया है, उसमें 24 घंटा भी हमला करने वाले लोग जेल में नहीं रहे, उनको तुरंत का तुरंत जमानत दे दी गई। इस तरह की नाइंसाफी की जा रही है। जिस तरह दलितों पे अत्याचार बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके विरोध में और उनकी सुरक्षा के लिए और संविधान को बचाने के लिए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत आज यहाँ भी धरना हुआ। आज सवाल इस बात का है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सरकार के मंत्री ने एक बयान दिया था, उसी करनी सेना की सजातीय लोगों के खिलाफ, और पूरे समाज को कहा था, सार्वजनिक प्रोग्रामों में कहा था, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके खिलाफ करनी सेना ने कोई पथराव नहीं किया, उनके घरों पे हमला नहीं हुआ, उनके टायर नहीं फेंके गए, वो आज भी उनका सम्मान किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि दलित समाज के एक राज्यसभा के अंदर राज्यसभा सांसद ने एक बयान दिया, वो भी एक इतिहासकार के बयान को कोट किया, उस पर इन्होंने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि गुजरात के अंदर अगर मिनिस्टर आपके पूरे समाज को अब शब्द कहता हो और जिस तरह का अपमानजनक बयान दिया, उसके खिलाफ आपने कोई आवाज नहीं उठाया, कोई लड़ाई नहीं लड़ा, आज वो कुर्सी पर विराजमान है। ये भारतीय जनता पार्टी सब करा रही। आज एक बहुत बड़ी जीत इंडिया गठबंधन की हुई है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो नारा दिया था, वो कामयाब नारा रहा है। प्रैक्टिकल में उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीट समाजवादी पार्टी जीती है पीडीए के नारे पर। आज जातीय जनगणना को करने के लिए केंद्र की सरकार को मजबूर होना पड़ा। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। इस बात की एक चीज हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जातीय जनगणना की मांग जब इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया, उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर अखिलेश यादव जी ने जब इसका नेतृत्व किया, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने कहा कि भाषा और जात के नाम पर बांटने का मतलब कि रावण और दुर्योधन का कार्य कर रहे हैं लोग। अब उन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अब रावण और दुर्योधन कौन है, इस बात के बारे में उन्हीं को कहना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी नहीं कुछ कहना चाहती। आज सवाल इस बात का है कि जब भारतीय जनता पार्टी को अपना राजनीतिक लाभ उठाना होता है तो वो कुछ भी कर सकती है। वो किसी की हितैषी नहीं है, वो किसी समाज की हितैषी नहीं है। आज अपर कास्ट के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। उनको ये लग रहा था कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कोई कदम नहीं उठाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए सारे तरह के कुचक्र रखती है और उसी कुचक्र का नतीजे में आज मजबूर होकर के
आज मजबूर होकर के केंद्र सरकार को जाति जनगणना कराने की घोषणा करना पड़ा और ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन की जीत। अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 शब्द बोला जा रहा है। कल औरैया के जिला अध्यक्ष भाजपा के उन्होंने फिर अब शब्द बोला, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े धैर्यवान नेता माननीय अखिलेश यादव जी, करोड़ों समर्थक उनके हैं, कार्यकर्ता हैं। अगर वो 10 सेकंड के लिए भी अपनी जबान खोल दें या अपना पेशेंस खो दें 10 सेकंड के लिए, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं केंद्र की सरकार भी घुटने पर आ जाएगी। लेकिन वो धैर्यवान है, वो देश की को चाहते हैं कि जो संविधान है उसकी मर्यादा कायम रहे, देश बचे, जिसके नाते उनको तमाम तरह जान की मारने की धमकी दी जा रही है, सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन वो कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं धैर्य से काम लो। और उसी धैर्य का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल ले रहे हैं, इसलिए कि हम संविधान को, हमारे नेता संविधान को देख रहे हैं और देश के भविष्य को देख रहे हैं। देखिए, आज के डेट में पूरे भारत में अराजकता का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक संगठन है करनी सेना, जो हमारे रामजीलाल सुमन राज्यसभा सांसद है, उनको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। दलित समाज के नाते उनको बार बार जो है उनके आवास पर जाकर के हमला बोला, फिर अलीगढ़ में जाकर के उन्होंने उनके ऊपर टायर से हमला किया। इसके विरोध में करनी सेना को किसका संरक्षण प्राप्त है कि वो इस तरह कुछ कर ले जा रहे हैं। अभी एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का कोई बयान दे देता है तो उसके ऊपर तुरंत मुकदमा हो जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। करनी सेना सीधे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जान से मारने की धमकी दे रही है। मैं करनी सेना को बताना चाहती हूँ कि एक रवाड़ की चौपाई है कि यहाँ कुमार बतिया कोई नहीं, अरे तर्जनी देख बल जाए। हम लोग भी समाजवादी और पीडीए के लोग हैं। करनी सेना से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तर्जनी से हम लोग डरने वाले नहीं है। अगर दम है तो तुमको सरकार का जो संरक्षण हटा लिया जाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौन है, अगर जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश कर दिया तो तुम लोग चुटकी भर लोग हो। अब वो जमाना चला गया जहाँ पे आप लोग राज करते थे और दलितों को, पिछड़ों का शोषण करते थे, घर पे बुलाते थे, जमीन पे बैठाते थे, ठोकर मारते थे। तो वो युग खत्म हो गया है। आज के युग में सावित्रीबाई फुले जैसी दलित में ही हम लोग भी आते हैं, दलित समाज से माली समाज की महिला थी, उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ। उनको जब शिक्षा देने के लिए महिलाओं के बीच में जाने लगी तो उनके ऊपर कचरा और गोबर फेंका जा रहा था, फेंका गया मनवादियों के द्वारा। आज ज्योतिबा फुले की एक फिल्म लगी है, लेकिन ये मनवादी लोग उसको रिलीज नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उनकी सारी हकीकत खुल जाएगी। जो 100 साल पहले जमाना था वो जमाना अब नहीं आने वाला है। आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया फास्ट हो गई है। और करनी सेना के लोग समझ लें कि अब वो दलित नहीं रह गया, वो पिछड़ा नहीं रह गया कि जिसको आप जो चाहेंगे कह ले जाएंगे। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आंख निकालने की बात करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। क्या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना कमजोर है? पहले आप कार्यकर्ताओं से निपटिए, हमारी महिला जो संगठन है उससे निपटिए, तब हमारे नेता का नंबर आएगा। मैं करनी सेना के लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे लोग डेली जो प्रतिदिन है जो आप लोग दे रहे हैं बयान दलितों के खिलाफ, प्रतिदिन इनका कोई न विधायक कोई कार्यकर्ता। आखिर में सांसद जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ कि आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं हम लोग तो यही समझेंगे इसके लिए कि इनको जरूर से सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इस पे रोक लगाई जाए, करनी सेना पे रोक लगाई जाए, ताकि जो देश का माहौल है, जो हमारे देश का माहौल है वो खराब ना हो। इसके लिए मैं मांग करती हूँ मीडिया के माध्यम से कि कम से कम आप पूरे देश के राजा हैं कि ये माहौल मत क्रिएट होने दीजिए। प्रतिदिन कोई न कोई धमकी हो रही है। क्या नाम है? मैं बिंदा सैनी, प्रदेश महासचिव हूँ महिला सभा में।